मैनपुरी में और मुजफ्फरनगर की खतौली सीट में बड़ी जीत के बाद समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद हैं, जहां प्रत्याशी अपनी जीत पर अति प्रसन्न है। जहां मदन भैया का कहना है कि इस वक्त गठबंधन के हिस्से जो ये जीत आई है, ये महज शुरुआत है, आगे बहुत कुछ होना बाकी है। मैनपुरी में डिंपल यादव की रिकॉर्ड जीत तय है, जहां एक बड़ा रिकॉर्ड इस जीत के साथ बनाने जा रही है। तकरीबन 2.86 लाख वोटों से आगे चल रही है डिंपल यादव। डिंपल को जसवंत नगर में 1.06 लाख वोटों की लीड मिली हुई है, तो वहीं मैनपुरी सदर में 36,282, भोगांव में 19,660 वोटों की ये संख्या है। करहल में तकरीबन 72,000, किशनी में 45,666 वोटों की लीड है। और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मैनपुरी में डिंपल यादव कितनी बड़े रिकॉर्ड के साथ जीत तय करने वाली है, अपनी जीत हासिल करने वाली है। तकरीबन 2,86,000 वोटों से ये लीड बनी हुई है डिंपल यादव। तमाम बाकी विधानसभा सीटों पर भी 5 सीटें आती हैं और उनकी बाकी सीटों पर किस तरह से लीड डिंपल यादव ने बरकरार रखी हुई है, जिससे ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक बड़ा रिकॉर्ड डिंपल यादव यहां बनाने वाली है। जहां इस चुनाव को साफ तौर पर समाजवादी पार्टी ने कहा था कि मुलायम सिंह यादव के लिए श्रद्धांजलि होगा एक एक वोट मैनपुरी की जनता का। और वहीं खतौली में भी रालोद के मदन भैया की बड़ी जीत है। 22,165 वोटों से रालोद प्रत्याशी मदन भैया ने जीत तय कर ली है। खतौली में मदन भैया ने भाजपा की राजकुमारी सैनी को हरा दिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, आज 3 सीटों पर उपचुनावों के नतीजे, जहां 2 में जीत मिली है समाजवादी पार्टी को, गठबंधन को, तो वहीं रामपुर सदर सीट पर भाजपा को मुस्कुराने का मौका मिल गया है। आकाश सक्सेना ने यहां जीत हासिल की है। शुरुआती रुझानों में जहां आसिम राजा आगे चल रहे थे, लेकिन उसके तुरंत बाद लीड पकड़ी आकाश सक्सेना ने। और उसके बाद आकाश सक्सेना ने भी कैमरे के सामने आकर बोला है कि जिन मुद्दों के साथ हमने चुनाव प्रचार किया था, उसी को जनता ने हरी झंडी दिखाई है। और इस बड़ी जीत का श्रेय उन्होंने पार्टी को दिया है, रामपुर की जनता को दिया है। कहा है कि जो गुलामी एक तरह से कराई जा रही थी यहाँ की आवाम की, अब वो गुलामी से मुक्ति उन्हें मिलने जा रही है। रोजगार, इंडस्ट्री लगाना, ये बड़े मुद्दे थे जिस पर उन्होंने कहा कि इन्हीं मुद्दों को लेकर वे मैदान में उतरे थे। और आकाश सक्सेना ने क्या कुछ कहा है, जल्दी से सुनिए। देश में अकेली ऐसी सीट है जो रामपुर, जिसमें 70% से ज़्यादा हमारे मुस्लिम भाई हैं। और आज उन्होंने योगी सरकार में विश्वास जताते हुए आज यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जो जिस तरीके से ऐतिहासिक विजय जो दी है, उसके लिए रामपुर की जनता का बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ कि इस देश में जो रामपुर का मुसलमान ही नहीं, उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान है, वो योगी सरकार में पूरी तरह सुरक्षित और सम्मान महसूस कर रहा है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, उन लोगों का हर स्टेप या हर लाइन स्क्रिप्टेड होती है। समाजवादी पार्टी में विलय कर दिया है और उनके इस फैसले का हम लोग बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैनपुरी में जो ऐतिहासिक वोटों से डिंपल यादव जी चुनाव जीती हैं, उसमें बहुत अहम महत्वपूर्ण भूमिका है अंशुपाल जी की। उनके जसवंत नगर सीट से ही खाली 1 लाख से अधिक वोटों से डिंपल यादव जी चुनाव जीतने का काम हुआ है। अब माननीय शिवपाल यादव जी और अखिलेश यादव जी एक हो गए हैं और दोनों एक हो करके 2024 का चुनाव लड़ने का काम करेंगे। मैनपुरी में जो ये चुनाव हुआ है, इसमें सही माने में शिवपाल यादव जी बधाई है उनको जीत की। और आज जो जीत उनकी हुई है, उन लोगों की हार हो गई है जिन्होंने शिवपाल जी के ऊपर फर्जी मुकदमा करने का काम हुआ। शिवपाल जी ने जब चुनाव में काम किया मैनपुरी में, तो उनके ऊपर ईडी की जांच हुई, सीबीआई की जांच कर दी गई और तमाम तरह से उनके ऊपर विद्वेष और बदले की भावना से भाजपा की सरकार ने कार्रवाई करी है। जनता ने भाजपा सरकार के इस निर्णय के विरोध में अपना मतदान किया है और जो मैनपुरी की जीत हुई है, वो माननीय शिवपाल यादव जी के ऊपर जो सीबीआई की जाँच करने का अनुमति मांगी गई, जो ईडी की इंक्वायरी की बात हुई, उससे जनता सिक्योरिटी डाली गई, उससे जनता में आक्रोश व्याप्त हुआ और इतने ऐतिहासिक वोटों से ये जीत हुई है। रामपुर को लेके भी कुछ कहेंगे, जिस तरह से वहाँ पर तस्वीर सामने आई, वहाँ पर बीजेपी जीती। देखिए, रामपुर में हम लोगों ने 7 बार शिकायत करी कि प्रशासन जो है वो दमन की कार्रवाई कर रहा है, समाजवादी पार्टी के नेताओं पर फर्जी मुकदमे लगा रहे हैं, जनता को वोट डालने से रोकने का काम हो रहा है। जो मुस्लिम लोग वोट डाले जा रहे थे,
उनके कार्ड छीन लिए गए, उनको लाठी से मारा गया। 300 लोग इस समय रामपुर के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। वहाँ पर चुनाव नहीं हुआ है, वहाँ लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है और लूट तंत्र किया गया है। वहाँ भाजपा नहीं, जो वहाँ के डीएम एसएसपी हैं वो चुनाव जीते हैं। वहाँ रामपुर का डीएम ऐसे काम कर रहा था जैसे वो वहाँ का बीजेपी का अध्यक्ष है। एसएसपी ऐसे काम कर रहा था बीजेपी का महामंत्री है। तो उन लोगों चुनाव जीता है। लेकिन खतौली में जहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक था, हम लोगों ने भाजपा से वो सीट छीन ली है। और 8 महीने पहले बहुत बड़े अंतर से भाजपा के विक्रम सैनी चुनाव जीते थे और वहाँ पर इस समय खतौली में मदन भैया बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीत गए हैं। जो रविदास मेहरोत्रा सीनियर एमएलए है समाजवादी पार्टी के, प्रसपा कार्यालय पहुंचे, जीत की उन्होंने बधाई दी। उन्होंने कहा कि शिवपाल यादव और उनके दल का, उनके कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान है मैनपुरी में डिंपल यादव की जबरदस्त जीत के पीछे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।